बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इमरान खान को अडयाला जेल में जो बुनियादी कैदी की सहूलतें हैं वो भी रोकी जा रही हैं। इमरान खान के पास इस वक्त कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं जो उनको नहीं दी जा रही और किस तरीके से उनके ऊपर ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, इसका अहवाल आज हम अपने वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ काजी फायज़ ईसा, जो कि आइन की सरबुलंदी के एक बहुत बड़े दावेदार थे, जो साफ और शफाफियत की और अदलिया की बात करते थे, जो सिविल बालादस्ती के एक बहुत बड़े चैंपियन बना करते थे, एक ढोंग रचाया करते थे, वो रसीदें लेने से कतरा रहे हैं। ये मामला क्या है, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे और आज उसके पीछे क्या बड़े राज हैं। ये एक बहुत अहम और बड़ी स्टोरी है जो काजी फायज़ ईसा इस वक्त छुपा रहे हैं, और वो आज हम कोशिश करेंगे कि उससे भी पर्दा उठाएं और आपके सामने कुछ हकायक जो है उससे मुतालिक भी रखें। मौलाना फजलुर रहमान बार बार अपना दामन जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनको भी राम करने के लिए या उनको पतली गली से चोर रास्ता ना देने का फैसला अपोजिशन जमातों ने कर लिया है। क्या हिकमत अमली बनाई है, आज तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके सामने रखेंगे। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लेकिन खबरों की तरफ जाने से पहले कुछ आपके कमेंट्स जो पिछली वीडियोस पर आए हैं वो शामिल कर लेते हैं। कोशिश करेंगे कि हर वीडियोस पर आने वाले कमेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम का हिस्सा बने। मलिक अदनान साहब हैं, ये कह रहे हैं जी आप कम टाइम में ज़्यादा खबरें कवर करते हैं और तज़किया देते हैं तो वीलॉग में दिलचस्पी बढ़ती है। बहुत सारे लोगों ने, मलिक अदनान साहब बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि आहिस्ता बोलें, स्लो बोलें। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी स्पीड जो है वो ऑलरेडी स्लो है। इसके अलावा मारूफ मियाँ हैं, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक कोई हवाई बात महसूस नहीं होती, क्योंकि अगर कड़ियाँ मिलाएं तो नज़र आ रहा है कि जनरल ने अपनी रानी को इसके चाचे की जगह पर लेकर आने के लिए पीपल्स पार्टी में भी फॉरवर्ड बुलाने का मतलूबा तादाद पूरी की जाएगी। और कुछ इसके अलावा जो है वो गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं मारूफ मियाँ साहब ने, वो हम शामिल नहीं कर सकते। शकील मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने कहा जी 100% दुरुस्त, अल्लाह अल हक है, बेशक हक ही गालिब आएगा। इसके अलावा जो है वो लियाकत दुरानी साहब हैं, तज़किया पसंद करते हैं। रियाज अहमद हैं, इन्होंने भी मैसेज किया है। मोहम्मद आसिफ आज़म साहब हैं, अल्लाह अल हक है, जो अल्लाह फ़िरौन के घर मूसा की परवरिश कर सकता है वही अल्लाह इंशाअल्लाह खान को एक बार फिर से वज़ीर आज़म बनाएगा। अब्दुल्ला हफीज़ साहब हैं, प्राउड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया सर। मुसरत नामी अकाउंट है और उन्होंने भी कमेंट किया है। इसके अलावा नादान है, नादान नामी अकाउंट है, वो ये कह रहे हैं कि सेटअप पैट्रियन एंड वी विल सपोर्ट यू और जस्ट आस्क फॉर मंथली डोनेशन, यू गिव अस फुल करेक्ट ऑनेस्ट एनालिसिस एंड वी विल सपोर्ट यू। खैर नादान नामी अकाउंट साहब बहुत शुक्रिया। अब जो मंथली डोनेशन वाली बात है वो कुछ मुनासिब नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। इसके अलावा यासर नबी साहब हैं, वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक के ऊपर कहका लगा रहे हैं, रमज़ान की बरकत से पाकिस्तान से सारे करप्ट चौकों पर लटकाए जाएँ और अवाम की जीत हो, आमीन, प्लीज़ सब दुआ करें जी। इसके अलावा मुमताज़ अली साहब हैं, वो कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक हो या बैकवर्ड ब्लॉक, इससे न पहले फ़र्क पड़ा न बाद में पड़ेगा। इसके अलावा जो है पेंडू नामी अकाउंट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ पूरी की पूरी पीटीआई लीडर्स को फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें, दूसरी तरफ इमरान खान के खंबे खड़े कर दें। इमरान खान के खंबे भारी होंगे इंशाल्लाह। पीटीआई, इमरान खान और अवाम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अज़हर मंसूर साहब हैं, ये कह रहे हैं जी एक खूबसूरत नज़रिया रखने वाला मीडिया एक्टिविस्ट पर्सन ज़ुबैर अली खान, बहुत शुक्रिया। इसके साथ जो है वो जमील अहमद साहब भी हैं, राफ़िया अवान साहिबा भी हैं, रिजवान अरशद साहब हैं, मुबशर इलियास साहब हैं, और इसके साथ साथ बीबा हबीब नामी अकाउंट है, इमरान जनून नामी अकाउंट है, मोहम्मद असलम साहब हैं, मोहम्मद शकील साहब हैं, और इसके साथ साथ समीना खालिद साहिबा हैं। और इन्होंने ये कहा कि इंशाल्लाह वी आर नॉट वाचिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वर्थलेस एंड वेस्ट ऑफ टाइम। बाय द वे, इमरान खान ना हो तो इनके पास क्या रहेगा। ये कुछ कमेंट्स जो पिछली वीडियो के थे। चलते हैं आज की खबरों की तरफ। इमरान खान के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला जारी है, और ये रमज़ान से पहले भी शुरू था और रमज़ान के बाद भी उसी तरह जारी है। अब जो इतलात हैं उसमें इमरान खान साहब की किताबें जो हैं वो एक बार फिर रोक दी गई हैं, उनको किताबों तक रसाई नहीं दी जाती, इमरान खान की किताबें रोक दी जाती हैं। इसके साथ साथ उनके बेटों के साथ जो बात करवाने के लिए अदालत ने हुक्म दिया है कि 1 माह में 2 मरतबा उनसे बात करवाई जाए, फोर्थ नाइटली उनकी बात करवाई जाए, यानी हर 15 दिन बाद उनकी एक दफ़ा जो है वो टेलीफोन पर रब्ता करवाया जाए। लेकिन पिछले 6 माह में तकरीबन 2 दफ़ा ही सिर्फ इमरान खान के बेटों के साथ बात करवाई जा सकी है। इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं, 6 महीने में सिर्फ 2 सियासी मुलाकातों की इजाज़त दी गई है। फैमिली से मुलाकातों की इजाज़त है, लेकिन सियासी लोगों के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं है। इसके साथ साथ अभी तक पिछले 3 महीने में इमरान खान का जो ज़ाती मुआलिज है वो एक बार ही इमरान खान का मुआयना कर चुके हैं। बुशरा बीबी से भी मुलाकात, जब से बुशरा बीबी कैद हुई हैं 2 मरतबा सिर्फ उनको मुलाकात की इजाज़त दी गई है। और इसके साथ साथ जो है वो किताबों का रोकने का सिलसिला भी, अखबारों का रोकने का सिलसिला भी उसी तरह जारी रहता है।
इस सब की वजूहात क्या हैं? देखें, फैमिली के साथ मुलाकात इमरान खान साहब की करवा दी जाती है, लेकिन पॉलिटिकल मीटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं उनसे रोकवाया जाता है कि पॉलिटिकल मीटिंग ना करवाई जाए। पॉलिटिकल मीटिंग से ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी सियासी हिकमत अमली बनाते हैं, लोगों से पॉलिटिकल फीडबैक लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उनको नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी देते हैं। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है कि इमरान खान साहब से पॉलिटिकल मुलाकात जो है वो ना करवाई जाए, ताकि वो कोई स्ट्रेटजी उस तरीके से ना बना सकें और जो इस वक्त सूरत हाल मुल्क के अंदर चल रही है वो उसी तरह चलाई जाए। तो इसके साथ साथ जो उनकी फैमिली है उनको भी बुशरा बीबी को भी कैद कर रखा है, उनके जो भांजे हैं हसन नियाजी उनको भी कैद कर रखा है। और जो फैमिली की मुलाकातें हैं, तो फैमिली की मुलाकातें तो करवा दी जाती हैं, लेकिन आपको पता है कि इमरान खान की फैमिली जो है वो पॉलिटिकल मामलात में ना इमरान खान उनका इतना ज़्यादा कोई फीडबैक पॉजिटिवली लेते हैं, ना उनको संजीदा लेते हैं, ना ही इमरान खान की जो फैमिली है वो कोई पॉलिटिकल मामलात में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, या वो फिर इमरान खान की चूंकि इजाज़त नहीं है तो वो फिर फीडबैक देने से भी कतराती है। तो एक तो पॉलिटिकल मीटिंग रोकने की वजह यह है, दूसरा किताबें क्यों रोकी जाती हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। किताबें रोकने का असल मुद्दा यह है कि इमरान खान जो किताबें वहाँ पर अंदर पढ़ते हैं उस किताबों से इमरान खान इंस्पायर्ड भी होते हैं, और ये वो किताबें हैं जो कि मुज़ाहमत की किताबें हैं, जो मुख्तलिफ तहरीकों की किताबें हैं, उससे मुतालिक किताबें इमरान खान तक पहुँचाने में कोशिश होती है कि वो ना पहुँचाई जाए, ताकि इमरान खान जो अंदर से तहरीरी लिख रहे हैं, जो अंदर से ख़त लिख रहे हैं, जो इमरान खान एक इंटरनेशनल लैंडस्केप के तौर पर चीज़ों को देख कर चल रहे हैं, वो ना हो सके। यही वजह है। और ये सोच देखें कि लोगों से किताबें रोक कर ये समझते हैं कि अगर इमरान खान जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, तो ये बेसिकली ज़हनी दबाव पर डालने के लिए और टॉर्चर करने के लिए ये हरबे हैं जो कि इस वक्त किए जा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। लेकिन इमरान खान जो है वो उसी तरीके से डटे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान की जो मुलाकातें हैं वो इसी तरह लिमिटेड सी रहें, और इस हवाले से पार्टी के अंदर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने इसके ऊपर कुछ एक्शन भी लिया है और कुछ लोगों को डायरेक्शन दी है कि आप जो है वो पार्टी के इमरान खान से जो मुलाकातें हैं उसका टास्क अब संभालें, क्योंकि अब कुछ लोग जो है वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकातें लिमिटेड ही रहें ताकि उनकी जो चौधराहट है वो बरकरार रहे। लेकिन इस तरह की चौधराहट जो है ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रखी जा सकती। आज अडयाला जेल में पिम्स का एक मेडिकल बोर्ड भी गया है और उन्होंने अंदर जाकर इमरान खान का मुआयना भी किया है। और ये मेडिकल बोर्ड ज़ाहिर है पिम्स का सरकारी मेडिकल बोर्ड है। इमरान खान की ज़ाती मुआलिज से पिछले 3 महीने में सिर्फ एक मरतबा जो है वो मुआयना किया जा सका है। इस मेडिकल बोर्ड की के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस मेडिकल बोर्ड के ऊपर शकूक व शुबात का इज़हार कर चुकी है। ये इंडिपेंडेंट बोर्ड नहीं है। ये जिस तरह इस वक्त फार्म 47 की हुकूमत है, इसी तरह फार्म 47 का ये मेडिकल बोर्ड है। जो ऊपर से ऑर्डर आएगा ये उस मेडिकल जो हिस्ट्री है उसमें ये लिख छोड़ेंगे, तो इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो किया नहीं जा सकता। तो ये मेडिकल बोर्ड आज 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड जो है वो अडयाला जेल में गया है और इमरान खान से जो है वो मुलाकातें की हैं। लेकिन इस मुलाकातों के अंदर जो है वो जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर ज़्यादा कोई ठोस इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि काजी फाइज ईसा इस वक्त रसीदें दिखाने से कतरा रहे हैं। वो रसीदें मांगी जा रही हैं काजी फाइज ईसा से, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इंसानी हुकूक का जो एक ढांचा जो है वो बनाने की कोशिश की थी। हालांकि वो खुद इंसानी हुकूक को का एक कब्रिस्तान बनाकर छोड़ गए हैं इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। उस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, दबंग वकील हैं अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब ने, उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी लिखा कि ये जो आपने एक मोनूमेंट बनाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर अहाते में, जिसकी बहुत ज़्यादा तशहीर काजी फाइज ईसा किया करते थे, उसकी ऑडिट जो है या उसकी तफसीलात फराहम की जाए। वो तफसीलात जो है वो 2 मरतबा मांगने के बावजूद नहीं दी जा रही। उसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इसकी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है और अभी तक जो काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक इंसानी हुकूक का एक ढांचा बनाया था, मोनूमेंट बनाया था, उसकी तफसीलात फराहम की मांगी जा रही हैं, लेकिन वो नहीं दी जा रही। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट से अब रुजू कर लिया गया है। तो इसके ऊपर मैंने अबू ज़र सलमान नियाज़ी साहब से पूछा है कि ये मामला क्यों इतना आप इस चीज़ को लेके चल रहे हैं, इसके पीछे कहानी क्या है। तो बुनियादी तौर पर मुबैना तौर पर इसके पीछे ये सूरत हाल पैदा होती है कि जो काजी फाइज ईसा ने जो ठेका दिया था उस ठेके के ऊपर जो तरीक़ाकार है उस तरीक़ाकार को फॉलो नहीं किया गया। यानी एक मनपसंद ठेकेदार को ठेका दे दिया गया, कोई इसके अंदर बिडिंग नहीं हुई और ये ठेकेदार जो है
इन्होंने कौमी ख़जाने को टीका लगाया है। और ये करोड़ों रुपए का एक मंसूबा था, इसका ना ऑडिट भी नहीं हुआ। एक बादशाह के तौर पर जिस तरह एक बादशाह जो है वो सरकारी फरमान जारी करता है, वो सरकारी फरमान जारी करके एक ठेकेदार को नवाजा गया है। तो इसलिए जब ये सूरत हाल सामने आएगी तो बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जो हैं वो सामने आएंगे। काजी फायज ईसा इससे पहले भी रसीदें दिखाने में नाकाम हुए हैं, अब ये जो उन्होंने मोन्यूमेंट बनाने की कोशिश की है, इसकी जो रसीदें हैं वो भी दिखाने से वो कासिर हैं। मौलाना फजल रहमान से हवाले से मैंने ये कहा था कि अपोजिशन जो है वो एक स्ट्रेटेजी बना रही है कि किस तरीके से मौलाना फजल रहमान को घेरा जाए और ताकि वो पतली गली से ना निकल सके। इस हवाले से अपोजिशन अलायंस ने कुछ मुलाकातें की हैं। शाहिद खाकान अब्बासी भी उसमें शामिल है, मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी शामिल हैं, GDA भी शामिल है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अंदर जो जमातें हैं वो ऑलरेडी इस ऑन बोर्ड है। तो वो एक हिकमत अमली बना रहे हैं। वो हिकमत अमली मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हिकमत अमली अगर डिस्क्लोज़ कर दी गई तो फिर शायद दूसरी तरफ से काउंटर हिकमत अमली भी बना दी जाएगी। अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।